हेलो बच्चों, आज फिर हम आपको बेसिक मैथ्स के विषय में बताएंगे। पार्ट 1 वीडियो में हमने बताया था आपको प्लस और माइनस के विषय में और थोड़ा सा बाउट बॉस के विषय में। तो फिर स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिए, इसमें बाउट बॉस क्या होता है। ठीक, वी फॉर होता है ब्रैकेट, इसमें एक बार ब्रैकेट आता है, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रैकेट, फिर बॉक्स बिग ब्रैकेट। ओ मतलब होता है ऑफ। ऑफ मीन्स होता है मल्टीप्लाई करना किसी नंबर्स को आपस में। डिवाइड होता है डी फॉर डिवाइड, एम फॉर मल्टीप्लाई और ए फॉर एडिशन और एस फॉर होता है सब्ट्रैक्शन। ठीक, तो ये है आपका बाउट बॉस। तो पहले अगर ब्रैकेट आता है तो पहले बार ब्रैकेट, फिर इसको बार ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर स्मॉल ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रैकेट, फिर बॉक्स। उसके बाद अगर इस सीरियल में देखेंगे, अगर ऑफ आए कहीं क्वेश्चन में, पहले ऑफ, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई होता है, फिर डिवाइड करते हैं, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर सब्ट्रैक्ट। तो सपोज दैट एक क्वेश्चन है, अगर आपको मैसेज देते हैं 8 - 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3 इंटू 6। ठीक, ये क्वेश्चन है। अब इसमें पहले ध्यान दीजिए, इसमें ऑफ हमने दिया ही नहीं है। ऑफ नहीं दिया है अगर, तो डिवाइड आ गया है तो पहले आप डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड 2 के सामने है, तो मतलब इस 2 से इस 2 में डिवाइड होगा। तो हम इस 2 से इस 2 में डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 1 आएगा, -1 प्लस। अब 3 इंटू 6 ऐसे हम राइट कर लेंगे। अब फिर अगला स्टेप हमारा क्या है? अगला स्टेप है 8 - 1 राइट करेंगे, प्लस डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 6 जा 18। अब ये दोनों ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 18 8 कितना हो जाएगा? 26। फिर ये -1, क्योंकि पॉजिटिव नंबर ए भी है, पॉजिटिव नंबर ए भी है, सेम साइन ऐड हो जाएंगे। ठीक, तो ये हमारा आ जाएगा 25। ये हमारा आंसर हो गया। अब सपोज और कोई फ्रैक्शन में ऐसे मैं क्वेश्चन दूं, फ्रैक्शन में 1/2 इंटू 2/3 फिर -1/2 डिवाइडेड बाई 1/3 फिर प्लस 2/2 इंटू 1/4। ऑफ लेते हैं, मान लीजिए ऑफ दिया है, यहाँ दिया है ऑफ। ठीक, आप इस पर ध्यान दीजिए, यहाँ ऑफ है, ऑफ 1/4। आप ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान दीजिएंगे तो यहाँ पे ऑफ भी आ गया है। तो ऑफ मीन्स होता है उस नंबर्स के को क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ध्यान दीजिए, पहले तो हम राइट करेंगे, पहले ऑफ वाला स्टेप बाय स्टेप करेंगे। पहले ऑफ जहाँ है उसको सॉल्व करेंगे, तो इक्वल टू 1/2 इंटू 2/3 -1/2 डिवाइडेड बाई 1/3 फिर प्लस। अब ये क्या है? ऑफ है, तो ऑफ में मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई में इतना जान लीजिए, जिससे 2/2 है इंटू ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 1/4। जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई में जान लीजिए क्या होता है, ऊपर वाले नंबर का मल्टीप्लाई ऊपर वाले नंबर में कर दीजिए, नीचे वाले नंबर्स का मल्टीप्लाई नीचे वाले नंबर में कर दीजिए। मीन्स ये आ जाएगा 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8। ठीक, तो ये आ जाएगा 2/8। समझे? तो मल्टीप्लाई में
कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर का मल्टीप्लाई ऊपर वाले नंबर में, नीचे वाले मल्टीप्लाई का नीचे वाले नंबर में। 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8, ये हो गया। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, क्योंकि ऑफ के बाद डिवाइड है, तो 1/2 इंटू 2/3 माइनस 1/2, इसका 1/3 का क्या लेंगे, रेसिप्रोकल ले लीजिए, तो हो जाएगा 3/1। लेकिन जब आप रेसिप्रोकल लोगे तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, फिर प्लस 2/8। अब ये चीज़ ध्यान दीजिए, इसका रेसिप्रोकल लेके हम ऐसा क्यों किए, ध्यान दीजिए इस बात को। जैसे मान लीजिए 1/2 है, इसको डिवाइड कर रहे हो किससे, 1/3 से, तो लिखोगे आप क्या, 1/3 लिखोगे, पूरे का अपान लिखोगे। अब इसमें जान लीजिए, आप 1/2 में 1/3 से क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तो इसका ये जो रूल होता है, इस एकदम जो नीचे वाला नंबर है उसका जस्ट सबसे ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई होता है। मीन्स इस नंबर्स का डिनोमिनेटर और इस नंबर्स के न्यूमरेटर में क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, और इस नंबर के न्यूमरेटर का इस नंबर में डिनोमिनेटर में क्या होता है, डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई होता है। मीन्स नीचे वाले नंबर्स का ऊपर वाले नंबर्स में मल्टीप्लाई, और जो बीच में बचते हैं ये इनका आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ध्यान दीजिए 3 1 जा कितना हो जाएगी, 3, और उसके बाद ये 3 1 जा 3 और 2 1 जा 2, तो 3/2 आएगा। तो ऐसे भी ध्यान दीजिए। अब यहाँ अगर हम मल्टीप्लाई साइड आएगा तो मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई में हमने आपको बताया कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं हम, ऊपर वाले का मल्टीप्लाई ऊपर वाले में, नीचे वाले का मल्टीप्लाई नीचे वाले में, तो 1 2 जा 2 हो जाएगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा, माइनस अब यहाँ भी 1 3 जा 3, 2 1 जा 2। अब ध्यान दीजिए 3/2 यहाँ भी आया है, 3/2 यहाँ भी आया, चाहे ऐसे करिए चाहे ऐसे। तो ऐसे करने से अच्छा ये है कि आप उसका जस्ट जहाँ डिवाइड हो उसका रेसिप्रोकल लीजिए, मतलब उसको पलट दीजिए, उस फ्रैक्शन को पलट दीजिए। पलट देने पे पलट देने के बाद वहाँ साइन क्या कर दीजिए, डिवाइड के स्थान पे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 3/2 इसको आप कैंसिल कर सकते हैं अगर चाहें तो, 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8, मतलब 1/4 हो जाएगी, तो प्लस 1/4। ठीक, अब ध्यान दीजिए, अब इसमें हम इन तीनों का क्या लेंगे, एलसीएम कट, तो इसको देखो 2 1 जा 2 2 3 जा 6, ये भी कैंसिल हो रहा है, तो कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन न्याय दीजिए। तो 6 2 4 इसका क्या लेंगे हम लोग, एलसीएम लेंगे, जबकि एलसीएम लेना हम पिछले वीडियो में आपको बताए थे। एलसीएम कैसे लिया था, 6 है 2 है मान लीजिए 4, तो क्या जाएगा 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर यहाँ 3 नहीं आता तो इस 3 से लिख लेंगे, राइट कर लेंगे, 1 आ जाएगा, फिर 2 1 जा 2, फिर 3 से करेंगे, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, इनका मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, तो 12 आएगा। तो एक लाइन खींचेंगे यहाँ पे ऐसे 12 लिखेंगे। अब ध्यान दीजिए, जब प्लस और माइनस साइन हो तो हमने बताया था आपको, सीधे क्या करेंगे आप, अब 6 से क्या करेंगे, 12 में डिवाइड करेंगे, तो 6 2 जा 12, 2 आया, 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो कितना जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगी, फिर माइनस, फिर 2 6 जा 12 आएगा, 6 3 जा 18, फिर 4 3 जा 12 आएगा, 3 1 जा 3। अब ध्यान दीजिए इसके सामने प्लस साइन है, जहाँ यहाँ कोई साइन नहीं तो प्लस ए भी है, तो पहले प्लस प्लस को ऐड कर लेंगे, तो 4 3 7 हो जाएगा यहाँ, माइनस 18, अब अपान क्या हो जाएगी 12। अब इसको फिर माइनस करेंगे हम लोग, तो ध्यान दीजिए 7 में से माइनस 18 जाएगा, कितना आएगा, तो 7 में से माइनस 18 करेंगे तो माइनस 11 अपान कितना हो जाएगी 12, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, तो ये रहा फ्रैक्शन में BODMAS और ये रहा। लेकिन अब आपको हम बताते हैं ब्रैकेट के विषय में, ब्रैकेट कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है 3 2 इंटू 3 माइनस 2, इसके ऊपर बार ब्रैकेट है, फिर -3 + 2
इंटू 2 डिवाइड ले लीजिए 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3, ये है। अब इस पर ध्यान दीजिए, पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले बार ब्रैकेट आता है तो पहले बार ब्रैकेट को ही सॉल्व करेंगे, उसके बाद कुछ करेंगे हम लोग। तो ध्यान दीजिए, तो 3 लिखेंगे, 2 इंटू 3 में से 2 जाए कितना आएगा 1, पहले 1 लिखेंगे। पहले मल्टीप्लाई तो होता है, बॉड मास के अनुसार क्या होता है, बॉड मास का रूल है कि पहले डिवाइड मतलब मल्टीप्लाई हो उसके बाद माइनस हो, लेकिन ये नहीं देखना है आपको, देखना है कि बार ब्रैकेट के नीचे जो नंबर है पहले उसको ही सॉल्व करना, चाहे उसमें माइनस हो, चाहे उसमें डिवाइड हो, चाहे उसमें मल्टीप्लाई हो, पहले वही ही सॉल्व किया जाएगा। तो 3 में से 2 गया 1 आएगा, तो ये बार ब्रैकेट ब्रेक हो गया आपका, ये हो जाएगा फिर -3, 2 से 2 में डिवाइड करोगे कितना आएगा 1 आ जाएगा प्लस 3, फिर ध्यान दीजिए, फिर आपका हो जाएगा 3, 2 1 जा 2, फिर -3 और 3 1 हो जाएगा 4। आप ध्यान दीजिए, इसमें जब ब्रैकेट के बाहर एक नंबर हो, ब्रैकेट के अंदर एक नंबर हो, इन दोनों में रिलेशन किसका होता है, मल्टीप्लाई का रिलेशन होता है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा माइनस। अब इसमें ध्यान दीजिए, ये माइनस है और ये प्लस है, तो माइनस प्लस पहले साइन का मल्टीप्लाई कर लिया करिए आप, ये भी प्लस में था, ये भी प्लस में, तो प्लस 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 हुआ। अब देखिए माइनस है, यहाँ प्लस है 4, माइनस प्लस माइनस होगा, 3 4 जा 12, यहाँ भी ब्रेक हो जाएगा ब्रैकेट, क्योंकि हमेशा ब्रैकेट के अंदर और बाहर कैसा रिलेशन होता है, मल्टीप्लाई का रिलेशन। अब 6 में से -12 माइनस करोगे, ये बिगेस्ट नंबर है स्मॉलेस्ट नंबर है, मतलब माइनस में आएगा आंसर। हम बताए थे अगर बिगेस्ट नंबर के सामने जो साइन होता है वही साइन हमेशा आंसर में लेते हैं, तो ये हो जाएगा -6। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ठीक, अब आगे ध्यान दीजिए, अब जैसे ये क्वेश्चन और है, इसमें सभी ब्रैकेट्स हम यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए 3 बॉक्स कर्ली ब्रैकेट 2 फिर 3 ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2 8 माइनस 3 प्लस 2 बार ब्रैकेट है और ये कर्ली ब्रैकेट और बॉक्स। ठीक, ये क्वेश्चन है। अब इसको आपको सॉल्व करना, ध्यान दीजिए। अब कैसे करेंगे, पहले तो आप राइट कर लीजिए 3 फिर 2 फिर 3 फिर यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट। पहले ध्यान दीजिए, यहाँ पे बार ब्रैकेट तो है नहीं, तो स्मॉल है, तो स्मॉल ब्रैकेट में पहले सॉल्व करेंगे। तो आपको पता है बॉड मास के रूल्स के कॉन्सेप्ट पे पहले हम क्या करते हैं, ऑफ करते हैं फिर डिवाइड करते हैं। तो पहले ऑफ आ गया है तो ऑफ पहले कर लेंगे। तो ऑफ मीन्स क्या होता है, मल्टीप्लाई कर लो, तो 3 2 जा कितना हो जाएगी 6, यहाँ आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 2, फिर -2 8 माइनस, ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए 2 + 8 ऐड नहीं करेंगे, पहले हम बार ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे। तो 3 और +2 कितना हो जाएगी 5। अब इसको प्लस कर लिए तो बार ब्रैकेट ब्रेक हो जाएगा, हट जाएगा। अब यहाँ कर्ली ब्रैकेट फिर बॉक्स। अब हमारे पास स्मॉल ब्रैकेट बचे हैं, पहले स्मॉल ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे। फिर हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, यहाँ पे फिर राइट करेंगे 3, 6 में 2 से 6 में डिवाइड करेंगे। तो 2 से अगर 6 में डिवाइड करेंगे कितना आएगा 3 आएगा, -2 8 में से -5 करेंगे कितना आएगा 3, फिर ये हो गया हमारा। फिर ध्यान दीजिए 3 2 और फिर कर्ली ब्रैकेट। अब ध्यान दीजिए ब्रैकेट के अंदर एक नंबर आया, ब्रैकेट के बाहर एक नंबर आया। अब 2 नंबर्स आ गए ऐसे, इनके बीच में क्या होगा मल्टीप्लाई होगा। तो 3 3 जा 9 हो जाएगा माइनस। अब ध्यान दीजिए 3 और 2 कभी क्या हो जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो 3 2 जा 6। अब स्मॉल ब्रैकेट क्या हो जाएगा, हट जाएंगे। अब केवल क्या लगेगा कर्ली ब्रैकेट लगा रहेगा। ठीक, अब ध्यान दीजिए इसमें, अब फिर लिखेंगे, आप राइट करेंगे 3 2 9 - 6। अब कर्ली ब्रैकेट के अंदर हमको सॉल्व करना है, तो 9 - 6 कितना आएगा 3 आएगा।
कर्ली ब्रैकेट बनाएंगे और यहाँ लिखिए 3, ये राइट करने के बाद फिर 3, आप ध्यान दीजिए फिर इनके बीच में कैसा रिलेशन हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो 2 3 जा 6, ये बॉक्स बना लीजिए। फिर यहाँ पे बॉक्स में एक नंबर आया और उसके बाहर एक नंबर, इनका मल्टीप्लाई फिर हो जाएगा, 3 6 जा 18, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, तो ये बहुत आसान है, इसी तरीके से आपको करना है। ठीक, मैथ बहुत आसान है, बस अगर आपको समझ में आ गया तो उससे अच्छा सब्जेक्ट कोई है ही नहीं, मैथ से अच्छा सब्जेक्ट, ध्यान दीजिए। इसलिए बहुत आसान है, बिल्कुल इस बात को ध्यान दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे जो क्वेश्चन बता रहे हैं, फ्रैक्शन का एक ऐसा क्वेश्चन इसी टाइप से रहेगा। मान लीजिए कोई फ्रैक्शन टाइप का ऐसा क्वेश्चन हमें दे दिया, 1/2 बॉक्स 1/3 डिवाइडेड, फिर कर्ली ब्रैकेट 1/2 1/3 माइनस 2/4 डिवाइडेड बाई 1/2, फिर माइनस 1/3, 1 मिनट, 1/2 1/3 और फिर 1/2 सपोज दैट, और यहाँ लेते हैं 1/2 ऑफ, ये ऑफ ना लें, चलिए, प्लस 3/2 ऑफ 1/2, फिर माइनस 1/2, यहाँ लेते हैं अगर 2/3 डिवाइडेड बाई 1/3 और माइनस 1/4, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक, अब इसको सॉल्व करना है। चलिए, 1/2 आएगा, इसको राइट कर लीजिए, जैसे 1/3 भी राइट कर लीजिए, जैसे हमने पीछे बताया था। इसमें बार ब्रैकेट नहीं है अगर, तो पहले हम क्या करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे। स्मॉल ब्रैकेट, ये स्मॉल ब्रैकेट है, ये स्मॉल ब्रैकेट है, पहले हम स्मॉल ब्रैकेट के ही अंदर सॉल्व करेंगे। ठीक, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा 1/2, और अब स्मॉल ब्रैकेट पहले ऑफ आया है, कहीं ऑफ है तो पहले ऑफ ही सॉल्व करेंगे, तो 1/2 हो जाएगा, और प्लस अभी ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, हमने आपको बताया था ऑफ मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। अब ऑफ मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ऊपर वाले नंबर्स का ऊपर वाले नंबर मल्टीप्लाई, नीचे वाले नंबर का नीचे वाले नंबर मल्टीप्लाई। 3 1 जा 3 और 2 2 जा 4, फिर ये हो जाएगा, फिर माइनस 1/2। आप ध्यान दीजिए यहाँ पे फिर आ गया 2/3, इसको राइट कर लेंगे, यहाँ डिवाइड का साइन इसके सामने है, 1/3 के सामने डिवाइड का साइन है, इसका हम ले लेंगे क्या, रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल ले लेंगे क्या हो जाएगी 3/1, लेकिन साइन यहाँ क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, फिर माइनस 1/4, ये हो गया। ठीक, आप ध्यान दीजिए, फिर आगे क्या करेंगे आप 1/2 करेंगे, यहाँ पे राइट करेंगे, 1/3 राइट करेंगे, फिर डिवाइड कर्ली ब्रैकेट 1/2 राइट करेंगे। इसके बाद फिर ध्यान दीजिए, अब यहाँ प्लस आ गया, जब प्लस या माइनस आए तो फिर तुरंत डालिए, हमको एलसीएम लेना है, एलसीएम लेके सॉल्व करना है। तो 2 और 4 का एलसीएम कितना आएगा, 4 आएगा, यहाँ लिखिए 4। अब ध्यान दीजिए 2 से 4 में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 हो जाएगा, फिर प्लस 4 का डिवाइड 1 करने 4 1 जा 4, 1 3 जा 3 हो जाएगा, फिर माइनस 1/2। आप ध्यान दीजिए, इसमें जब मल्टीप्लाइंग हो, केवल मल्टीप्लाइंग हो, अगर यहाँ ध्यान, अगर यहाँ सपोज दैट हमने यहाँ साइन लगा दिए, चलिए माइनस या प्लस लगा दिया, तो बहुत बच्चे होते हैं प्लस माइनस लगाने पर 3 3 काट देंगे, ऐसा नहीं होता है। केवल मल्टीप्लाई में आप इसको क्या कर सकते हो, कैंसिल कर सकते हो। मल्टीप्लाई का साइन हो तभी इनको आपस में क्या कर सकते हो, आप कट कर सकते हो। जैसे हम कर सकते हैं इसको 3 से 3 कट कर सकते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ भी हो जाएगा 2 1 जा 2 और 1 1 जा 1। ठीक,
केवल मल्टीप्लाई, अगर यहाँ माइनस है तो इससे ये नहीं होगा, इससे यहाँ माइनस आ गया। अब इतना समझ लीजिए, कई बच्चे कन्फ्यूजन करते हैं। अब जैसे यहाँ माइनस है, यहाँ 2 है, तो कई बच्चे तो 2 से 4 काट देंगे, नहीं कटेगा। केवल मल्टीप्लाई का साइन जब रहेगा तभी ऐसे आप कट कर सकते हो। माइनस या प्लस रहेगा तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं आप। डिवाइड रहेगा तब भी आप ऐसे नहीं कर सकते हैं कट। केवल आपको रेसिप्रोकल एक मल्टीप्लाई, डिवाइड है तो कट कर सकते हैं, लेकिन ये मल्टीप्लाई आप करके फिर करिए कट, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो फिर यहाँ पे फिर -1/4 करेंगे, फिर ये हो गया, ठीक। आप ध्यान दीजिए, फिर हो जाएगा 1/2, 1/3 राइट करिए, फिर कर्ली ब्रैकेट 1/2। अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 5/4, फिर -1/2। अब ध्यान दें 1 और 4 का एलसीएम कितना आएगा 4 आएगा। 1 4 जा 4, 4 2 जा 8 हो जाएगी ये, -4 1 जा 4, तो 1 1 जा 1, ये कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, फिर ये बॉक्स 1/2 राइट करेंगे, फिर 1/3, फिर यहाँ क्या करेंगे, फिर कर्ली ब्रैकेट 1/2, 1/2 न लिख कर अब क्या करेंगे हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ फिर, क्योंकि एक फ्रैक्शन ब्रैकेट के अंदर है और एक फ्रैक्शन ब्रैकेट के बाहर है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का 5 मल्टीप्लाई, जब भी मल्टीप्लाई करना हो, न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर, मतलब ऊपर वाले नंबर्स का मल्टीप्लाई ऊपर वाले में, नीचे वाले नंबर का मल्टीप्लाई नीचे वाले नंबर में। 1 4 5 जा 5, 1 5 जा क्या होगा 5 होगा, और 2 4 जा 8 हो जाएगा, फिर -1/2। अब 8 में से 1 ये कितना आएगा 7/4। अब ये कर्ली ब्रैकेट फिर बॉक्स, आप ध्यान दीजिए 1/2 बॉक्स 1/3 कर्ली ब्रैकेट 5/8 -1 से बन जा क्या होगा 7, और 2 4 जा 8, ये कर्ली ब्रैकेट लगा लेंगे, ठीक। फिर ध्यान दीजिए अब 1/2 राइट करेंगे, 1/3। अब ध्यान दीजिए अगर डिनोमिनेटर सेम है, आपको पता है डिनोमिनेटर अगर सेम है तो वही आएगा। अब देखिए 8 1 जा 8, 1 करेंगे, 8 से अगर 8 में डिवाइड करेंगे 1 ही आएगा, 1 का मल्टीप्लाई 5 में करोगे तो 5 ही आएगा। फिर माइनस है तो माइनस लगाएंगे, 8 1 जा 8, 1 आया, 1 का मल्टीप्लाई 7 करेंगे 7 ही आएगा, ठीक। अब इसमें ध्यान दीजिए आगे फिर क्या हो जाएगा 1/2 राइट करिए आप, और उसके बाद 1/3, 1/3, और फिर कर्ली ब्रैकेट। आप ध्यान दीजिए यहाँ 3 है, 5 में 7 जाएगा कितना आएगा -2 आएगा, -2/8। अब इसको अगर आप चाहें कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि एक फ्रैक्शन टाइप का है, तो 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8, इसको हम ले सकते हैं कितना 1/2 बॉक्स 1/3। अब कर्ली ब्रैकेट में क्या बचा -1/4। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे फिर, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर एक फ्रैक्शन है, एक ब्रैकेट के बाहर फ्रैक्शन है, तो क्या हो जाएगा बताइए। अब इसमें हो जाएगी ये 1/2 1/3। ओ मल्टीप्लाई करिए, तो मल्टीप्लाई करने में क्या आ जाएगा 1 1 जा 1, -1, फिर 3 4 जा 12, ये बॉक्स। अब इसके बाहर भी नंबर ऐसे हैं, तो 1 का मल्टीप्लाई 1 -1 और 12 जोड़ा 24, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक। -1/24 ये आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके कैलकुलेशन के पर्पज़ से, इसलिए इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यानपूर्वक समझिएगा, ठीक।